लास्ट कुछ टाइम से महिंद्रा हम सबको सरप्राइज पे सरप्राइज दिए जा रहा है और मार्केट में अदर ब्रांड्स को एक टफ कंपटीशन। सेम चीज थार रॉक्स के साथ हुई है। ये है स्टार एडिशन जो कंप्लीट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। 16,85,000 रुपीज से स्टार्ट होता है। फीचर्स आपको वो सब मिलते हैं जो एग्जैक्टली आप अपनी एसयूवी में आज की डेट में डिमांड करते हैं। मैं आपको एक क्विक वॉक अराउंड देता हूं और सब कुछ एक्सप्लेन करता हूं स्टार एडिशन के बारे में। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं की से। ये की फॉग है जो कि आपको कार के साथ मिलता है। फ्लिप की जो है वो डेफिनेटली रहने वाली है। पीछे महिंद्रा का एम्बलम है। लॉक कर सकते हो, अनलॉक कर सकते हो, बूट अपनी रिलीज कर सकते हो। अनलॉक की को अगर आप होल्ड कर रखोगे तो ड्राइवर साइड का विंडो ग्लास एरिया और सनरूफ जो है वो अनलॉक होता है। सेम अगर आप लॉक की को होल्ड करके रखोगे तो ड्राइवर साइड का विंडो एरिया जो है वो रोल अप होगा, सनरूफ जो है वो आपका प्रॉपर्ली लॉक हो जाता है। अब अगर हम गाड़ी के सबसे पहले प्राइसिंग की बात करें तो 16,85,000 रुपीज से स्टार्ट होती है डीजल मैनुअल। ये डीजल ऑटोमेटिक है जो कि 18,35,000 रुपीज एक शोरूम कॉस्ट करता है। पेट्रोल में भी आपको मिलेगी लेकिन केवल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ, और इस एडिशन में कोई 4x4 का ऑप्शन नहीं है, केवल रियर व्हील ड्राइव। अब गाड़ी का जो फ्रंट फेशिया है ना वो अलग से हाईलाइट होता है। आपको दूर से देख के पता चलेगा कि यार ये स्टार एडिशन है, कुछ स्पेशल है, क्योंकि यहां आपको ग्रिल जो है ना वो ऑल ब्लैक मिलती है। बाकी फीचर्स लोडेड है। 360 डिग्री कैमरा आता है तो फ्रंट कैमरा आपको यहां पर मिलता है। डीआरएल्स यहां पर आती है। एलईडी में आपको हेडलैम्प जो है वो मिलते हैं। यहां पर भी आपको टर्न सिग्नल्स दिए गए हैं। फॉग लैम्प जो है वो भी आपको एलईडी में मिलेंगे। फ्रंट पार्किंग सेंसर डुअल टोन के साथ बम्पर आता है। साइड में आप स्विच होंगे तो आपको 19 इंचेस के ब्लैक अलॉय व्हील्स मिलते हैं। यहां पर ऑल ट्रेन टायर्स दिए गए हैं। मोस्टली ये वैसे आपको 4x4 में मिलते हैं, रियर व्हील ड्राइव में नहीं, लेकिन यहां स्टार एडिशन के साथ आपको ऑल ट्रेन टायर्स जो है वो मिलेंगे। उसके बाद एडास जो है वो इस वेरिएंट में नहीं दिया गया, लेकिन रेन सेंसिंग वाइपर्स आते हैं। फ्रेमलेस वाइपर जो है वो भी आपको दिए गए हैं। अंदर लाइनर्स वगैरह जो है प्रॉपर्ली इस्तेमाल किए गए हैं। फेंडर के ऊपर थार रॉक्स मेंशन किया गया और यहां क्लाइडिंग के ऊपर आपको टर्न सिग्नल जो है वो मिलता है। ओआरवीएम्स को आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट एंड फोल्ड कर पाएंगे। 360 डिग्री का साइड कैमरा जो है वो आपको मिलता है। प्रॉपर फुटस्टेप जो है वो आपको मिलेगा। कीलेस एंट्री के लिए रिक्वेस्ट सेंसर जो है वो भी आपको दिया गया और पीछे यहां आपको इस तरीके से स्टार एडिशन जो है वो मेंशन हुआ दिखेगा। यानी जो एडिशन की ब्रांडिंग है वो केवल आपको यहां पर देखने के लिए मिलती है। चारों ही व्हील में डिस्क ब्रेक आते हैं तो वो प्रॉपर आपको यहां पर विजिबल होंगे। ये जो आप मड फ्लैप देख रहे हैं ये एक एसेसरीज का पार्ट है। उसके बाद अगर मैं टेल लैंप्स की बात करूं तो ये बहुत ज्यादा स्टाइलिश लगते हैं। यहां पर आपको नॉर्मल टर्न सिग्नल मिलेगा। सी शेप के जलते हुए काफी अच्छे लगते हैं। रिवर्स लैंप और स्टॉप लैंप जो है वो आपको नॉर्मल दिया गया है। स्पेयर व्हील पीछे माउंटेड है। कैमरा यहां दिया गया है। क्वालिटी अभी मैं आपको इसकी चेकआउट करा दूंगा। डिफॉगर्स यहां पर प्रॉपर है। वाइपर, वॉशर, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप जो है वो आपको प्रॉपर मिलेगा। अगेन यहां पर रिफ्लेक्टर है। पार्किंग सेंसर्स पीछे आपको दो ही मिलेंगे। डुअल टोन बम्पर आपको यहां पर भी विजिबल हो जाता है और ये कुछ स्पेस है जो कि आपको रॉक्स ऑफर करती है एज अ बूट स्पेस। बढ़िया आपको यहां पर बूट स्पेस जो है वो मिल जाता है। काफी प्रैक्टिकल है। डिसेंट अमाउंट ऑफ अपना जो लगेज है वो भी आप यहां पर इजीली कैरी कर पाएंगे। हवन गार्डन का म्यूजिक सिस्टम आपको इसमें मिलता है तो प्रॉपर यहां पर आपको जो स्पीकर है वो माउंटेड मिलता है। 12V का सॉकेट यहां पर आपको दिया गया ताकि इजीली अपनी कोई एसेसरीज वगैरह जो है वो आप कनेक्ट कर पाए। लगेज हुक्स वगैरह जो है वो भी आपको यहां पर प्रॉपर मिल जाते हैं। अब एक बार जरा मैं इसको करता हूं पहले क्लोज और मैं आपको सबसे पहले ना इसका सेकंड रो एक्सपीरियंस कैसा रहेगा वो मैं आपको चेकआउट कराता हूं। तो डोर्स की ओपनिंग जो है ना वो काफी ज्यादा वाइड है। फिर भी आपको कार में अंदर जाने में इश्यू ना आए तो इस तरीके से आपको ग्रैप्स दिए गए हैं। तो इन हैंडल्स को आप होल्ड करके इजीली जो है वो अपनी कार के अंदर आ सकते हैं। सबसे पहली चीज ये ऊपर जो आप देख रहे हैं ये आपको लेदरेटेड यानी सॉफ्ट टच मिलता है। चाइल्ड प्रूफ लॉकिंग जो है वो आपको यहाँ पर मिलेगी। डुअल टोन के कॉम्बिनेशंस प्रॉपर दिए गए हैं। बढ़िया आपको यहाँ पर स्पीकर की प्लेसमेंट मिलती है, लेकिन ये जो पॉकेट्स हैं ये ज्यादा यूज आपके नहीं आने वाली। ग्लॉसी फिनिश, पावर विंडो के बटन के ऊपर प्रॉपर मार्किंग जरूर है। क्रोम बेस्ड आपको यहाँ पर लीवर्स मिलते हैं। ये पूरा पोर्शन आपको जो है वो अगेन लेदरेटेड यानी सॉफ्ट टच के साथ दिया गया है। सीट्स लेदरेटेड है। हेडरेस्ट आपको यहाँ पर तीनों मिलते हैं। दो हेडरेस्ट आपको प्रॉपर एडजस्टेबल, मिडिल वाले के लिए आपको फिक्स दिया गया है। 60-40 स्प्लिट ये सीट्स आपको ऑफर करती हैं। आइसोफिक्स सीट्स वगैरह के प्रॉपर माउंट है। कैबिन में अगर आप स्विच होते हो ना तो यहाँ पर स्पेस आपको डेफिनेटली अच्छा मिलता है। सबसे पहले तो रेयर में एसी वेंट्स आपको मिलते हैं। यहाँ अपना फोन रखने के लिए प्रॉपर स्लॉट आपके पास है। एक सी टाइप का पोर्ट जो है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा और बढ़िया स्पेस ये कार आपको ऑफर करेगी। मैगजीन होल्डर्स वगैरह प्रॉपर दिए गए हैं और यहाँ पर इस तरीके से सीट बेल्ट जो हाइट है उसको आप एडजस्ट कर पाएंगे। 6 एयरबैग इसके बेस वेरिएंट से स्टैंडर्ड है। कैबिन में रीडिंग लैंप्स वगैरह आपको एलईडी बेस मिलते हैं और रूफटॉप के ऊपर फोल्डेबल ग्रैब हैंडल्स विद कोट हुक और एक ह्यूज साइज का पैनोरामिक सनरूफ जो है वो भी आपको यहाँ पर मिलेगा। अब आते हैं जरा हम फ्रंट रो में। यहाँ आपको डिफरेंस दिखेगा कि इसके टॉप वेरिएंट से वो कौन से फीचर्स हैं जो आपको यहाँ पर नहीं मिल रहे। सबसे पहले तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि आपको एडास जो है वो नहीं मिलेगा। 4x4 का ऑप्शन जो है वो इस वेरिएंट में आपको नहीं मिलेगा और ये सीट्स इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट के साथ आपको नहीं दी गई हैं और यहाँ पर मैनुअल पार्किंग ब्रेक दिया गया है, इलेक्ट्रिक नहीं दिया गया है। ये एक डिफरेंस है। बाकी ये सीट्स जो है प्रॉपर वेंटिलेटेड दी गई हैं। हाइट वगैरह का बेसिक जो मैनुअल एडजस्टमेंट है वो आपको मिलता है। ये ऑटोमेटिक है तो पैडल के पास बढ़िया स्पेस और फुटरेस्ट जो है वो भी आपको मिलेगा। डोर्स की पहले बात करते हैं। ट्विटर जो है वो भी आपको यहाँ पर मिलते हैं। ड्राइवर साइड की विंडो जो है वो आपको वन टच अप एंड डाउन मिलती है। ओआरवीएम्स को आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट फोल्ड जो है वो डेफिनेटली कर पाएंगे। अगेन यहाँ भी आपके पास प्रॉपर फुटस्टेप है। इस तरीके से हैंडल है तो आप होल्ड
होल्ड करके कार के अंदर इजीली आ सकते हैं। फ्यूल फिलर कैप, आइडल स्टॉप एंड गो, हिल डिसेंट, ट्रैक्शन, ये लाइट फुटवेल लाइटनिंग के लिए, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स के लिए, और ये इलेक्ट्रिक हेडलाइट लेवलर। इंजन स्टार्ट एंड स्टॉप बटन वो आपको यहाँ पर मिलता है। तो कार का इग्निशन मैं एक बार यहाँ से ऑन करता हूँ तो ये कुछ एनिमेशंस हैं जो आपको क्लस्टर के ऊपर विजिबल होती हैं, पूरी तरीके से डिजिटल क्लस्टर, और सारी इंफॉर्मेशन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से, सिंपल तरीके से यहाँ पर डिलीवर होती है। और ये जो इंफोटेनमेंट सिस्टम आप देख रहे हैं ये भी बहुत अच्छा है, और एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वो सारे फीचर्स जो है वो आपको यहाँ पर मिलते हैं। 10.25 इंचेस का इसका साइज है, दोनों स्क्रीन आपको सेम साइज की मिलती हैं। डॉल्बी एटमॉस जो है वो भी आपको यहाँ पर प्रॉपर मिल जाता है। फिजिकल बटन जो है वो भी आपको यहाँ पर दिए गए हैं। कैमरा की अगर मैं क्वालिटी की बात करूँ तो वो भी आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं कि अच्छी कैमरा क्वालिटी जो है वो भी आपको यहाँ पर प्रॉपर दी गई है। फिजिकल बटन आपको बहुत हेल्प आउट करते हैं। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल वो डेफिनेटली मिलेगा, लेकिन ये सिंगल जोन ही आता है। ड्राइव मोड्स आप यहाँ पर स्विच कर सकते हैं, तो जिप, जैप, जूप, स्नो, मड, सैंड, ये मोड्स आपके पास अवेलेबल है। और जब भी आप अपना कोई मोड चेंज करेंगे तो यहाँ सामने जो आपका क्लस्टर है उसके ऊपर भी आपको सारी एनिमेशन जो है वो प्रॉपरली यहाँ पर विजिबल होती है, जो कि एक बहुत सही चीज है। उसके बाद वायरलेस चार्जर वो भी आपको यहाँ पर मिलेगा। सी टाइप का एक चार्जिंग पोर्ट जो कि फास्ट चार्जर है 65 वॉट का, वो आपको मिलता है। यूएसबी टाइप ए पोर्ट मिलेगा। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, यहाँ पर प्रॉपर आपके इंडिकेटर्स लिखे हैं, और इधर आपको जो है छोटा सा एक स्टोरेज वो आपको मिल जाता है। यहाँ आपको प्रॉपर इस तरीके से कप होल्डर्स, पार्किंग ब्रेक मैंने ऑलरेडी बता दिया कि आपको मैनुअल मिलेगा, क्योंकि टॉप वेरिएंट जो इसका है AX7L वहां पर आपको इलेक्ट्रिक मिलता है। आर्मरेस्ट जो है वो स्लाइडेबल है, थोड़ा सा क्वेश्चन भी इस पे इस्तेमाल किया गया है। डिसेंट टाइप का स्टोरेज जो है वो आपको ऑफर करता है, लेकिन ग्लॉव बॉक्स जो है ना वो भी आपको बढ़िया स्टोरेज ऑफर कर देता है, तो ये इनफ हो जाएगा आपके लिए स्पेस, पेपर वगैरह रखने के लिए। लेकिन हाँ, डोर पॉकेट्स की हमने ऑलरेडी बात करी, जो यहाँ डोर्स पर आप देख रहे हैं ये डेफिनेटली उतने ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं है। उसके बाद ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं, अगेन ये डैशबोर्ड के ऊपर सब कुछ आपको लेदरेटेड मिलता है, ये चीज भी है। लेकिन ये जो मिडल वाला पोर्शन है ये आपको हार्ड प्लास्टिक के साथ दिया गया है। नीचे कहीं पर भी आपको लेदर का इस्तेमाल नहीं दिखेगा, सिर्फ ऊपर है। यहाँ बढ़िया बार आपको मिलता है, ऑटो डिमिंग IRVM जो है वो आपको दिया गया है। ये चीज मेरे को रॉक्स के बारे में ना सबसे अच्छी लगती है। देखो लाइट्स वगैरह की ब्राइटनेस वगैरह तो जो है वो एकदम बढ़िया है। कर्टन के लिए सेपरेट बटन्स आपको यहाँ पर दिए, एक सिंगल क्लिक में इलेक्ट्रिकली क्लोज होता है। तो यहाँ पर अगर ग्लास आपको ऑपरेट करना है तो ये बटन आपके पास जरूर है, लेकिन मोस्टली क्या होता है, आप ग्लास ऑपरेट कर रहे हो तो कर्टन ऑपरेट कर रहे हो, ग्लास भी खुल रहा है, तो वो चीज यहाँ पर नहीं है। और अगर मैं इसे डबल क्लिक करूंगा तो कर्टन अगेन जो है वो पीछे ही जाएगा, मेरे को इसे खुला ही रखना पड़ेगा, थोड़ा अच्छी लाइटनिंग ताकि कैबिन में आ पाए। फिलहाल वाइजर्स जो कि काफी ज्यादा बढ़िया है, काफी स्टडी है। वैनिटी मिरर एक ह्यूज साइज का आपको मिलता है, ऊपर लाइट जो है वो भी आपको प्रॉपर यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है। तो ये सब बात हो गई। अब स्टीयरिंग व्हील की बात करते हैं, तो ये स्टीयरिंग व्हील आपको प्रॉपर लेदर रैप्ड मिलेगा। क्रूज कंट्रोल आएगा, अब ये ऑटोमेटिक जरूर है लेकिन एडास नहीं है, तो एडेप्टिव नहीं दिया गया। यहाँ पर आपको टेलीफोनिक और मल्टीमीडिया कंट्रोल जो है वो जरूर मिलते हैं। ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स आते हैं, रेन सेंसिंग वाइपर्स आते हैं, तो वो यहाँ आपको स्टॉक्स प्रॉपर मिल जाते हैं। अब स्टीयरिंग में एडजस्टमेंट की बात करें तो टिल्ट एडजस्टमेंट जो है वो आपको मिलता है, और रॉक्स में आपको पता है कि टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट जो है वो फिलहाल आपको ऑफर नहीं किया जाता। चलिए जी, अब चलते हैं जरा हम एक बार कैबिन से बाहर, इसके सेफ्टी फीचर्स की बात करते हैं और इंजन की बात करते हैं। बात अगर हम सेफ्टी रेटिंग की करें तो थार रॉक्स की सेफ्टी के ऊपर कोई सवाल नहीं उठता। ये 5 स्टार रेटेड एसयूवी है और बेसिक और एडवांस सारे आपको सेफ्टी फीचर्स ऑफर करती है। लेकिन आज की डेट में स्मार्ट कस्टमर वही है जो एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन लेकर चले, जो मिलती है केवल डैश कैम से। तो अगर आप भी बजट फ्रेंडली हाई क्वालिटी डैश कैम ढूंढ रहे हैं तो मार्केट में एक परफेक्ट ऑप्शन है 70 mAh का M310। ये सिर्फ एक बजट फ्रेंडली डैश कैम नहीं है, बल्कि आपको 2K में हाई क्वालिटी फुटेज रिकॉर्ड करके देता है। लूप रिकॉर्डिंग, इमरजेंसी रिकॉर्डिंग, ऐप कंट्रोल, वॉइस कंट्रोल, 24 आवर पार्किंग सर्विलेंस जैसे सारे फीचर्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। आप इसे सिंपल एक C टाइप की केबल से कनेक्ट कर सकते हैं, प्रॉपर प्लग एंड प्ले। बॉक्स में क्या मिलता है आओ दिखाता हूं। बॉक्स की पैकेजिंग आपको काफी ज्यादा प्रीमियम लगती है, और जैसे ही ओपन करेंगे तो सबसे पहले ये 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक फिल्म्स आपको यहाँ पर मिलती हैं, जो कि इजी इंस्टॉलेशन में आपकी हेल्प करेंगी। यूजर मैनुअल जो है वो आपको यहाँ पर दिया गया है, और ये आपका कनेक्टर है जिससे आप पावर अप करेंगे अपने मेन प्रोडक्ट को। यहाँ पर आपको केबल दिए गए जो कि A टाइप टू C टाइप यहाँ पर कनेक्ट हो जाती है, और प्लस ये है आपका मेन डैश कैम। अब ये 2K में रिकॉर्ड करता है। साइड में आपको प्रॉपर पावर बटन जो है वो मिलेगा। SD कार्ड आप यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे, और यहाँ पर आपको प्रॉपर एक C टाइप कनेक्टर दिया गया जहां से आप इसे पावर ऑन करेंगे। 3000 रुपीज के बजट में जेन्युइनली एक अच्छा प्रोडक्ट है। अगर आप भी सीरियसली अपनी गाड़ी के लिए कोई डैश कैम प्लान कर रहे थे जो कि बजट फ्रेंडली हो, लेकिन वहां पर आपको अच्छे फीचर्स और अच्छी कनेक्टिविटी जरूर मिल जाए, तो ये आपके लिए बेस्ट चॉइस हो सकता है। प्रोडक्ट Amazon और Flipkart पर इजीली अवेलेबल है, ब्रांड की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, और लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, एक बार जाकर जरूर चेकआउट करना। सो बैक टू द टॉपिक, और यहां से हम जो है गाड़ी का एक बार हुड वो अनलॉक कर लेते हैं और बात करते हैं जरा इसके इंजन की, माइलेज की और परफॉर्मेंस की। तो लैचेस वगैरह को यहाँ पर डाउन करने का अपना एक अलग फील है। वो रॉ फीलिंग जो है ना वो रॉक्स आपको पूरी तरीके से डिलीवर करती है। गैस स्टर्ट्स डेफिनेटली नहीं आते, और हुड जो है वो काफी ज्यादा हैवी है। यहाँ कोई इंसुलेशन का इस्तेमाल नहीं किया गया। अगर मैं पावर फिगर्स की बात करूं तो ये है 2.2 लीटर डीजल ऑटोमेटिक, और ये आपके लिए जनरेट करता है 172 PS की पावर एंड 400 न्यूटन मीटर
न्यूटन ऑफ टॉर्क। तो गाड़ी जो है ना वो आपको एकदम एग्रेसिव फील कराती है, पावर, परफॉर्मेंस और एक थ्रिल जो चाहिए होता है वो आपको यहाँ पर नो डाउट मिलता है। चलिए इसे करते हैं एक बार जरा क्लोज, और यहाँ से जो इसके लैचेस है ना इनको भी मैं प्रॉपरली एक बार क्लोज करता हूँ। सेफ्टी के लिए जो हैजार्ड है ये भी तब तक जलते रहते हैं जब तक जो है वो आप इस लैच को मतलब अपने हुड को प्रॉपरली क्लोज नहीं कर देते। तो ये है स्टार एडिशन। डीजल में अगर आप मैनुअल के लिए जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छी चॉइस है। 16,85,000 रुपीज़ से उसका प्राइस स्टार्ट होता है। लेकिन पेट्रोल में कोई मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑप्शन नहीं है, आपको केवल ऑटोमेटिक मिलेगा। डीजल में आपको ऑटोमेटिक भी मिल जाता है, जो पर्टिकुलर ये वेरिएंट था जिसका एक शोरूम प्राइस है 18,35,000 रुपीज़। तो स्टार एडिशन आपको कैसी गाड़ी लगी मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मेरे हिसाब से कंप्लीट वैल्यू फॉर मनी पैक है। अगर आपको लोडेड फीचर्स भी चाहिए, आप उसमें भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, लेकिन एडास वगैरह या फिर इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक वगैरह से आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, तो बिल्कुल परफेक्ट चॉइस हो जाएगी। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं बहुत जल्द आपसे फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।